सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में। सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं? सबसे पहले आप लोग ये जानिए, सार्वजनिक सुविधाएं वो सुविधाएं होती हैं जिनका प्रयोग सभी लोग, देश के सभी लोग एक समान रूप से करते हैं और जिसके लिए उन्हें कम से कम कीमत अदा करनी पड़ती है। वो सुविधाएं सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। इसमें आता है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा, उसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और खाद्यान्न यानी कि अनाज का वितरण। तो ये सारी सुविधाएं जो होती हैं इनका लोग एक समान रूप से प्रयोग करते हैं, इन्हीं को सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप अगर अपनी खुद की गाड़ी से कहीं जाते हैं तो वो आपकी निजी सुविधा कहलाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पर ट्रेन और बस का प्रयोग कर रहे हैं तो वो सार्वजनिक सुविधाएं कहलाएंगी और उसमें आपको कम से कम टिकट का पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सार्वजनिक सुविधाएं हो गई। लेकिन अगर हम अपने चैप्टर से इसको रिलेट करें तो अभी तक हम बात कर रहे थे प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की। हम कह रहे थे कि प्रति व्यक्ति आय से देश का विकास होता है, उससे देश की आय बढ़ती है और देश का विकास होता है। तो क्या अगर हर व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो जाती है तो क्या हर चीज़ खरीद सकता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती है। जैसे कि आप अगर देखें कि पैसे से आप प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप बिना मिलावट की दवाइयाँ भी पैसे से नहीं खरीद सकते हैं और इसके अलावा आप किसी भी तरह से बीमारी से सुरक्षा नहीं पा सकते। जैसे कि अगर हम कहें कि इस कोरोना काल में कि कोई अमीर व्यक्ति है और उसको ये बीमारी होगी ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। वो बीमारी उसको भी हो सकती है, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है और ये किसी को भी छूने से हो सकती है। इसी तरह से कि अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति है तो वो जहाँ भी जाएगा वहाँ का वातावरण प्रदूषण मुक्त ही रहेगा, और नहीं होगा तो उसके जाने से वहाँ से प्रदूषण अपने आप गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से हम सार्वजनिक सुविधाओं और क्या आय के ज़रिए सार्वजनिक सुविधाओं को या किसी भी चीज़ को खरीदा जा सकता है, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। उसके अलावा आप देखिए सार्वजनिक सुविधा प्रणाली, सार्वजनिक जो प्रणाली होती है जिसमें वितरण किया जाता है, उसको क्या होती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? सबसे पहले ये जानिए कि आवश्यक जो उपयोग की चीज़ें होती हैं जैसे कि अनाज वगैरह, गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, ये न्यूनतम मूल्य पर यानी कि कम से कम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराना, जिससे लोगों को इनके नियंत्रित मूल्यों से गरीबी से उन चीज़ों को खरीदने में आसानी हो सके। सरकार इन चीज़ों को उपलब्ध कराती है ऐसे लोगों को ताकि मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सके। इसे राशनिंग की व्यवस्था भी कहते हैं। इस राशनिंग के जो मुख्य अंग हैं उसमें सॉफ्ट कोक डिपो और सार्वजनिक वितरण भंडार आते हैं, जिन्हें आप राशन की दुकान के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखें कि क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो सभी जगह एक जैसी है? ऐसा नहीं है। जैसे कि तमिलनाडु में ये लगभग 75% तक है, तो झारखंड में ये बिल्कुल है ही नहीं, मतलब इस तरह की कोई व्यवस्था वहाँ पर है ही नहीं। तमिलनाडु में जहाँ इस चीज़ का लोग 75% तक प्रयोग करते हैं, वहीं झारखंड में केवल 8% तक ही लोग इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग कर पाते हैं। तो इस तरह से इसका वितरण भी अलग अलग है पूरे देश में राज्यों के हिसाब से। अब इसके आगे हम देखेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि चीज़ों की कीमतों को नियंत्रित रखना, मतलब आवश्यक उपयोग की चीज़ों को और अनाज जैसी चीज़ों को उनके मूल्यों पर कम से कम मात्रा में रखना ताकि लोग उनका अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें। उसके अलावा साधारण व्यक्ति को महंगाई के प्रकोप से बचाना और पूरे देश में समाज कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करना। इसके अलावा सूखा, बाढ़ या ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा जब आए तो उस समय पर खाद्यान्न की उपलब्धता करवाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर ये प्रकोप आया है वहाँ के सभी लोग गरीब ही हों, लेकिन आपदा आने पर हर किसी को अनाज की उपलब्धता की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार उन उपलब्धताओं को पूरी करा सके, इसलिए इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य ये सारी चीज़ें होती हैं कि कीमतें भी कम रहे, प्लस उसके साथ सामाजिक कल्याण भी हो सके, किसी आपदा के समय पर भी उसका प्रयोग किया जा सके और साथ ही साथ
साथ जो निर्धन लोग हैं उन पर किसी भी तरह का महंगाई का प्रकोप ना पड़ने पाए। अब इसमें कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियाँ भी हैं। इनमें लाभ क्या हैं? लाभ सबसे ज़्यादा है गरीब लोगों के लिए कि उनको कम कीमतों पर सामान उपलब्ध हो जाता है और उन कम कीमतों से वो उन चीज़ों को भी पा सकते हैं जिनको अगर वो महंगी पड़े तो नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा जमाखोरी और काला बाजारी जो है वो ख़त्म की जा सकती है। खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं का न्यायोचित वितरण होता है। मतलब ये नहीं कि खाद्यान्न उन्हीं लोगों को मिले जिनके पास पैसा है, नहीं, उन लोगों को भी मिलते हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है, वो कम कीमतों पर इनको खरीद सकते हैं। उसके अलावा समाजवादी और लोकतांत्रिक कल्याण की भी व्यवस्था इसके द्वारा की जाती है। ये सारे उद्देश्य होते हैं। इन सब लाभों को देखते हुए सरकार इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग करवाती है और कोशिश करती है कि ये सब हो सके। लेकिन अब इसमें कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं उनको मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार, जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि भ्रष्टाचार की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कि भ्रष्टाचार क्यों होता है कि मंत्रियों या और लोगों की वजह से उन लोगों तक सामान पहुंच ही नहीं पाता और बीच में जमाखोर और काला बाजारी जो होते हैं उस सामान को अपने पास जमा कर लेते हैं और फिर बाद में उन्हें भारी मात्रा में ज़्यादा पैसे में बेचते हैं। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो कमी है वो है लाल फीताशाही, जिसको आप कह सकते हैं सरकारी जो नौकरशाही होती है उसमें, कि इसमें इतनी धीमी गति से काम होता है कि इसमें बीच में जो जमाखोर होते हैं या काला बाजारी होते हैं उनको मौका मिल जाता है और वो चीज़ों का वितरण उन लोगों तक पहुंचने नहीं देते और अपने पास स्टोर कर लेते हैं। या कभी कभी चीज़ों को क्रियान्वित करने में इतना समय लग जाता है कि गोदामों में पड़ा अनाज जो होता है सड़ जाता है और लोगों तक नहीं पहुंच पाता, उसका वितरण नहीं हो पाता। उसके अलावा है इसमें कमी की अकुशल प्रबंधन है। प्रबंधन की कमी है कि पुरानी तरीके जो चले आ रहे हैं प्रबंधन के, उसमें इतनी ज़्यादा तकनीक इस समय डेवलप हो चुकी है लेकिन उस तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर तकनीकी का प्रयोग किया जाए तो शायद समय पर वो अनाज या वो उपभोग की चीज़ें लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो ये कुछ कमियां हैं जिनके रहते हुए ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये पूरी तरह से काम नहीं कर पाती। इसकी वजह से सरकार को भी नुकसान होता है। जैसे कि राशन की दुकानों पर जो केरोसिन बांटा जाता है कम कीमतों पर, वो सब्सिडी पर लेती है सरकार और सब्सिडी पर जो पैसे पड़ते हैं उससे कम पर उसे लोगों तक पहुंचाती है, जिससे राजकोषीय घाटे की में वृद्धि हो जाती है। मतलब जो देश की जो आय होती है उसमें से बहुत सा ऐसा हिस्सा होता है जो इस पे खर्च हो जाता है जो देश के विकास पर खर्च होना चाहिए। लेकिन इस तरह से भी विकास करने की कोशिश की जाती है कि निर्धनों को किसी भी तरह से सुविधाएं पहुंचाई जाएं और उनके विकास की दर को बढ़ाया जा सके। और उसके अलावा उचित नियंत्रण का अभाव है कि जैसे कोई भी नियंत्रण सही नहीं रहता है, एक के बाद दूसरे तक और दूसरे से तीसरे तक पहुंचने में इतनी देर और इतने कार्यक्रम बन जाते हैं कि बीच में जमाखोर और काला बाजारी जो होते हैं इसका फ़ायदा बहुत आसानी से उठा लेते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सार्वजनिक सुविधाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो सरकार की तरफ से निर्धन लोगों को दी गई है उन सब बारों में बताया, उसकी लाभ और उसकी कमियां भी मैंने बताई, उसके उद्देश्य बताए। अगर आपका इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसके उद्देश्य, उसकी कमियां और उसके लाभ आसानी से बताकर और 1 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आई थिंक मैंने सही आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो आसानी से मिलते रहें।